पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। बच्चों की परवरिश मोहब्बत में हुआ करती थी। कभी दादी का प्यार, कभी फूफो की मोहब्बत, कभी चाचू का लाड, कभी दादा की बातें। माँ मसरूफ होती तो दादी गोद में उठा लेती, बच्चे को पुराने रस्मों रिवाज से तेल से मालिश करती। बच्चा रोता तो माँ तड़प जाती। लेकिन अब हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। माँ तो हर दौर में माँ ही होती है, लेकिन कुछ गलतियां या थोड़ी सी सोच बदलने की जरूरत है। हफ्सा अपनी दोस्त से फोन पे बात कर रही थी। हाँ यार, मेरा शौहर तो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, तुम बताओ। हफ्सा का एक बेटा भी था 4 साल का, आर्यान, जो रोने लगा। हफ्सा फोन कान से लगाए बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मुंह सा बनाया। एक इसको रोना आ जाता है जब कोई जरूरी बात कर रही हूं। जल्दी से उठी। आर्यान, क्या मसला है तुमको? आर्यान मुसलसल रो रहा था। गोद में उठाया। या खुदाया, अभी मैंने पैम्पर बदला था, पैम्पर गीला होते ही रोना शुरू कर देता है। बच्चा सब्र करता है। आर्यान को भूख लग रही थी। एक केला हाथ में थमाया और घर के काम करने लगी। आर्यान ने सारे कपड़े खराब कर लिए। हफ्सा घर के काम खत्म करके आर्यान के पास आई, सर पे हाथ रख लिया। उफ या मेरे अल्लाह! आर्यान को डांटने लगी। तुमने तो मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है, कसम से क्या करूं तुम्हारा। फिर से कपड़े चेंज किए, गोद में उठाया, सुलाने लगी। सो जा, मुझे खाना बनाना है। आर्यान था कि सोने का नाम ही नहीं ले रहा था, अपनी दुनिया में मस्त खेल रहा था। हफ्सा डांटती तो नन्हे से हाथों को हिलाता, छोटे छोटे दांत निकालकर हंसने लगता। हफ्सा ने गुस्से से बेड पे लेटाया और मोबाइल पे कार्टून लगा दिए। आर्यान कार्टून देखने लगा। हफ्सा ने पहली बार महसूस किया, ये तो कमाल हो गया। 1 घंटा गुजर गया। आर्यान न फीड के लिए रोया न तंग किया। ये तो बहुत अच्छा हल मिल गया, मोबाइल सामने रख दो और वो कार्टून देखता रहे। शौहर घर आया, हफ्सा को आवाज दी, कहाँ हो? हफ्सा पास आई। जी आ गए आप? शौहर ने सवालिया नजरों से पूछा। मेरा दिल का सुकून कहाँ है? मेरा शहजादा सो गया क्या? हफ्सा आहिस्ता से बोली, वो मोबाइल पे कार्टून देख रहा है। साजिद, हफ्सा का शौहर, मुस्कुराया। अरे वाह, क्या बात है, आज तो बड़ा खामोश है। हफ्सा शुक्र अदा करने लगी। अल्लाह पाक तेरा लाख शुक्र है, नहीं तो मेरी तो जान सूली पे लटकाई रखता था। अच्छा सुने जी, कल अम्मी के घर जाना है मैंने। साजिद आहिस्ता से बोला, मौसम थोड़ा चेंज होने दो फिर चली जाना। हफ्सा प्यार से बोली, नहीं जानू, कल ही जाना है ना। अम्मी के घर चली गई। अब वहां सुबह फीड बोतल में दूध डालकर पिला दिया और मोबाइल देकर लेटा दिया। दिन के 12 बज गए। अपनी बहनों के साथ शॉपिंग करने चली गई। बहुत खुश थी। शुक्र अल्लाह का, आर्यान को साथ नहीं लाना पड़ा, नहीं तो उसने कहां शॉपिंग करने देनी थी। आर्यान जब काफी वक्त गुजर गया, भूख भी लग गई थी, पैम्पर भी बदलने वाला था, रोने लगा। अब हफ्सा तो बड़े आराम से बाजार घूम रही थी, खुद को आजाद महसूस कर रही थी। आर्यान को उसकी छोटी खाला ने गोद में उठाया। छी, कितना गंदा है। आर्यान, खुद आकर तेरी माँ पैम्पर चेंज करेगी, ये लो कार्टून देखो। आर्यान था कि रोए जा रहा था, रो रो कर बुरा हाल हो गया। छोटी बहन ने कॉल की, हफ्सा आप ही घर आ जाओ, आर्यान बहुत रो रहा है। हफ्सा आहिस्ता से बोली, फ्रिज में दूध पड़ा है, गर्म करके पिला दो, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी। आर्यान तो माँ को तलाश कर रहा था, लेकिन माँ अपनी शॉपिंग में मगन थी। नानी ने गोद में उठाया। आर्यान कहाँ चुप कर रहा था, रो रो कर सो गया। हफ्सा घर वापस आई। आर्यान सो रहा था। माँ ने डांटा, कुछ शर्म है, तेरा छोटा सा बच्चा है, इसको छोड़कर सारा दिन बाजार घूमती रही, देखो उसको बुखार हो गया है। हफ्सा चिल्लाकर बोली, अम्मी क्या है, आप लोगों से एक दिन नहीं संभाला गया बच्चा, और मुझे देखो मेरी क्या हालत होती होगी। माँ समझाने लगी, हफ्सा तुम माँ हो और बच्चे माँ की आगोश में सुकून महसूस करते हैं। हफ्सा आर्यान को गोद में लिए, अम्मी आपको नहीं पता ये कितना तंग करता है। दूसरे दिन घर वापस आ गई। आर्यान आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पूरे कमरे में गंद डाल दिया, कभी कोई चीज फेंक रहा, कभी किसी चीज को खींच रहा। बच्चा था, उसे क्या इल्म क्या नुकसान वाली चीज है और क्या फायदे वाली। हफ्सा ने दूध का मग रखा था, आर्यान ने वो भी गिरा दिया। जब हफ्सा ने देखा, चिल्लाने लगी। आर्यान को 1-2 थप्पड़ भी मार दिए। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना रखी है। आर्यान रोने लगा। हफ्सा गुस्से में बोली, रोता रहे आज। रात को आर्यान को बुखार हो गया। साजिद सो रहा था। आर्यन के पेट में शायद दर्द हो रहा था।
वो रोने लगा। हफ्सा ने साजिद को आवाज दी, इसे गोद में उठा, मैं थक गई हूं। साजिद चिल्लाकर बोला, तुमको पता होना चाहिए था, बच्चा ठीक नहीं है, टाइम पे बताती, डॉक्टर पास ले जाता। लेकिन तुमको अपना फेवरेट ड्रामा देखना होता है, अपने दोस्तों से बात करनी होती है। हफ्सा चिल्लाकर बोली, मैंने कहा था पैदा करने के लिए, मैं तो भी 5 साल ना बच्चे का सोचती। मेरे लिए सजा बना दी है, खुद आराम से सो जाते हैं, मैं दिन रात मरती रहती हूं। आर्यान को झंझोड़ कर बोली, चुप हो जा, अल्लाह का वास्ता है, मेरा सर फट रहा है। रात के 2 बज रहे थे। साजिद भी हफ्सा पर गुस्सा कर रहा था। साजिद प्यार से बोला, हफ्सा तुम माँ हो, तुम्हारा रवैया कैसा है अपने बच्चे के साथ? हफ्सा चुप हो गई। कुछ दिन गुजरे। मोहल्ले में एक लड़के और लड़की का एक्सीडेंट हुआ। वो दोनों मर गए। उनका एक ही बच्चा था। मरने वाले लड़का लड़की का कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो बच्चे को संभाल सकता। तो पुलिस ने फैसला किया बच्चा किसी यतीम खाने के हवाले किया जाए। बच्चा बहुत प्यारा था। पुलिस ने बच्चा यतीम खाने के इंतजामिया के हवाले कर दिया। लेकिन कानूनी कार्रवाई के तहत मोहल्ले की कोई 4 औरतों की गवाही चाहिए थी। हफ्सा को भी गवाह के लिए जाना पड़ा क्योंकि हमसाई थी। हफ्सा अपने बेटे आर्यान को उसके बाप के पास छोड़कर गवाही के लिए चली गई। हफ्सा यतीम खाने पहुंची। देखा वहां बहुत से बच्चे थे जो बिल्कुल सुकून शांत थे। कोई भी बच्चा रो नहीं रहा था, सब खामोश खेल रहे थे। हफ्सा बच्चों को देखकर बहुत मुतासिर हुई। वाह माशाअल्लाह, कितने अच्छे बच्चे हैं, सब कितने आराम प्यार से खेल रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। और मेरा आर्यान, अल्लाह माफ करे, आसमान सर पे उठा लेता है। दिल में ख्याल आया क्यों ना इस बच्चे संभालने वाली एक नर्स से पूछूं ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ के इतने खामोश और चुपचाप रहते हैं, कोई भी बच्चा रोता नहीं, तंग नहीं करता। नर्स से पूछा तो नर्स मुस्कुराने लगी। नर्स ने पूछा, क्या आप भी माँ हैं? हफ्सा ने हाँ में जवाब दिया। मेरा तो एक ही है, लेकिन अल्लाह जानता है एक से भी तंग हूं। न दिन को सुकून, न रात को सोने देता है। उफ, क्या बताऊं, पागल कर देता है। नर्स मुस्कुराने लगी। तब आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं और आपका बच्चा भी खुश नसीब है। हफ्सा ने सवालिया अंदाज में कहा। क्या मतलब? नर्स अफसुर्दगी में बोली, ये देखो बिन माँ के बच्चे, जानते हो ये क्यों नहीं रोते? क्योंकि इनके लाड उठाने वाला कोई नहीं है। शुरू शुरू में ये भी बहुत रोते थे। इनको लगता था इनके रोने से इनकी माँ दौड़ी चली आएगी और आकर सीने से लगा लेगी। लेकिन ये बेचारे यतीम बिन माँ के क्या जाने, ये लावारिस हैं। ये रोते चीखते रहे, इनको कोई नहीं सुनेगा। हम नर्स क्या कर सकती हैं? बारी बारी सबका पैम्पर चेंज करना होता है। एक बच्चे के पास गई, ये देख कितना प्यारा है। शुरू में ये पैम्पर गीला होने पे आसमान सर पे उठा लेता था। अब 24 घंटे में सिर्फ एक पैम्पर बदलते हैं। अब गीले पैम्पर में पड़ा रहा लेकिन रोता नहीं, क्योंकि अब ये जान गया है इसको लाड करने वाला कोई नहीं है, इसको चुप करवाने वाला कोई नहीं है, इसको सीने लगाने वाला कोई नहीं है। हम माएँ तो नहीं है ना, हम तो बस अपनी ड्यूटी निभाती हैं। इतने में देखा एक बच्चा रो रहा था। हफ्सा तड़प गई, पिछले 10 मिनट से रो रहा है। नर्स आहिस्ता से बोली, भूखा है लेकिन दूध अपने वक्त पे ही मिलेगा, रो रो कर खुद चुप हो जाएगा। दूसरे कमरे में वो बच्चा जिसे आज ही लाया गया था, जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए थे, वो लावारिस की तरह आराम से सो रहा था। नर्स आहिस्ता से बोली, बहन एक बात कहूँ, जिस बच्चे को तुम कह रही हो ना बहुत तंग करता है, खुदा की कसम वो बच्चा लाखों बांझ लोगों की दुआ है, तड़प है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इस नेमत से नवाजा है। और देखो इन बच्चों की जानिब माँ की मोहब्बत को तरस रहे हैं। और हाँ, अगर आपको अपना बच्चा इतना तंग करता है तो कुछ दिन हमारे पास छोड़ जाए, नहीं किया करेगा तंग। ये सुनना था कि हफ्सा की आंख से आंसू पानी की तरह बहने लगे। अपने बेटे आर्यान का नाम पुकारा, मेरा आर्यान। कमरे में खड़ी थी कि कमरे से बाहर निकलते जूता पहनना भी भूल गई। तेज कदमों से घर को जाने लगी, मुसलसल रो रही थी, मेरा आर्यान, मेरा आर्यान, मेरी रूह, मेरा बच्चा। घर पहुंची साजिद किचन में चाय बना रहा था। आर्यान सो रहा था। हफ्सा ने आर्यान को सीने से लगा लिया, अपनी आगोश में छुपा लिया। कभी मुंह चूमती, कभी आंखें, कभी पांव चूमती। साजिद पास आया। हफ्सा क्या हुआ, अभी सोया है? हफ्सा साजिद की तरफ देखकर चीख कर रोने लगी। साजिद, मेरा आर्यान रो क्यों नहीं रहा? मुझसे बात करे। उठ मेरे बच्चे,
आर्यान उठा, आंख खोली। अब मैं अपने बच्चे को मोबाइल पे कार्टून नहीं लगा कर दूंगी। जब भी मेरा बच्चा अपनी मामा को आवाज देगा, मामा कुर्बान जाएगी अपने शहजादे पे। साजिद पूछने लगा, हफ्सा हुआ क्या है? हफ्सा रोते हुए सब बताने लगी। बताते बताते आर्यान को चूम रही थी, सीने लगा रही थी और कह रही थी, जिस औरत को लगता है ना उसका बच्चा बहुत तंग करता है, जाए एक बार यतीम खाने के बच्चों को देखाए। बेचारे कैसे हर मोहब्बत, हर लाड, हर एहसास के बिना खामोश अपनी माँ की राह देख रहे हैं। और हाँ, ये भी गलत है, बच्चे को मोबाइल फोन की तरफ लगा दिया, चलो खेलता रहे, जान छूटी, कुछ तो सुकून मिल रहा है, तंग नहीं कर रहा। अगर आप एक माँ हो और ऐसा कर रही हैं तो गलत कर रही हो। याद रखना, बच्चे को खुद ही खुद से दूर कर रही हो। आज तुम भी मोबाइल पे लगाकर खुद को आजाद समझ रही हो, तो कल को तुम्हारा ख्याल भी ऐसे ही रखेगा। और क्या फर्क है फिर सगी माँ और यतीम खाने के लोगों में? वो जान छुड़ाने के लिए रोने, एक बंद कमरे में रोने के लिए छोड़ देते हैं, और तुम जान छुड़ाने के लिए मोबाइल पे कार्टून लगा देती हो। आपकी इस लापरवाही से बच्चा परवान चढ़ने से पहले ही नफसियाती हो जाता है। अगर कोई माँ ऐसा करती है तो दुआ है कि मेरी ये वीडियो देखकर संभल जाए। अल्लाह हर बे औलाद को अपनी रहमत से औलादे नरीना अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।